जिन्होंने त्याग किया, शादी नहीं की, बाल बच्चे नहीं किए, घर परिवार छोड़ चले गए परमात्मा की याद में, तो वो सिर्फ विरक्त होकर के परमात्मा की याद कर रहे हैं। और जिस व्यक्ति ने शादी की, बाल बच्चे हुए, भाई बहनों की शादी की, बच्चों की शादी की, उनको पढ़ाया लिखाया और उसके बाद थोड़ा समय निकाल करके परमात्मा की याद की, इसीलिए महापुरुष कहते हैं गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम, कि बच्चों की सेवा करते हुए हम भगवान का भजन कर लें, हमारा उसी से उद्धार हो जाएगा, हमारा उसी में कल्याण हो जाएगा। तो हम और आप गृहस्थ आश्रम में है, बहुत बड़ा आश्रम है, और इस आश्रम में रहकर के साधना करते हैं, तो परमात्मा हमारे लिए इसी से हमारा उद्धार कर देते हैं, हमारा कल्याण हो जाता है। तो हम और आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि ये चाहे समझें कि परमात्मा जो है हम जो कर रहे हैं वो हमें देख नहीं रहा। परमात्मा से कोई भी जगह खाली नहीं है कि जो हमारे किए हुए कर्मों को देख ले। प्रत्येक बंदे का, प्रत्येक व्यक्ति का खाता खुला हुआ है, वहां बैंक खुली हुई, हर व्यक्ति का वहां खाता खुला। कुछ व्यक्तियों का खाता तो हरि नाम के सुमरन से, धन से खचाखच है। जैसे यहां पर लोगों ने मेहनत की, कमाई की, व्यापार किया, बैंक में बैलेंस अच्छा है। कुछ लोग के खाते खाली पड़े, तनख्वाह मिलती है, पूरा महीना भी नहीं हो पाता, तब तक खाता खाली हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम और आप मनुष्य शरीर में तो आए, कभी मन हुआ तो भगवान का नाम ले लिया, कभी मन नहीं हुआ तो नहीं लिया। पर महापुरुष कहते हैं आप जिस नाम को लेते हो आपको पता नहीं भगवान का नाम है कौन सा। तो महापुरुष कहते हैं शार शब्द कहते हैं, इसे सच्चा नाम कहते हैं। जब तक हमें वो सच्चा नाम नहीं मिल रहा है तब तक हम भगवान के नाम की कमाई नहीं कर पा रहे, धन को इकट्ठा नहीं कर पा रहे। उसी धन को इकट्ठा करने के लिए हमें स्वामी जी महाराज ने को नाम दिया, और उस नाम के बलबूते पर हमें वो शार नाम मिला। और जब शार नाम मिला तो जीवात्मा धन हो गई, क्योंकि जीवात्मा का भोजन ही वो परमात्मा का दर्शन है। जीवात्मा का भोजन ये अन्न नहीं है, जीवात्मा का भोजन परमात्मा का दर्शन है। एक तो भोजन शरीर के लिए, हम और आप जो शरीर छोड़ देते हैं तो जीवात्मा थोड़ी मरती है, शरीर ही मरता है, जीवात्मा तो कभी मरती नहीं। तो जब वो चली जाती फिर उसे अन्न कहां मिलता है? तो जीवात्मा कभी अन्न नहीं खाती। जीवात्मा का जो भोजन है वो परमात्मा का दर्शन है, वो तड़पती रहती है परमात्मा के दर्शन के लिए, क्योंकि परमात्मा ही आत्मा का स्वामी है, मालिक है। जैसे हम लोग राधा स्वामी बोलते हैं, राधा कहते हैं आत्मा के लिए और स्वामी कहते हैं परमात्मा के लिए। इस आत्मा का जो मालिक है, जो स्वामी है, वो परमात्मा है। बस थोड़ी सी बात के बाद खत्म करूंगा। तो इसलिए हर व्यक्ति का खाता खुला हुआ है। एक शब्द बोलकर के बात खत्म करूंगा। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, सभी भाई बहन बोले, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जिसने जैसा कर्म किया है, जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे स्वामी के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी।
पड़े पड़े सब जमा करते हैं, पड़े पड़े सब जमा करते हैं, सबका सही हिसाब लगाता मेरे मालिक के दर